नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चलते आज टॉपिक की ओर। एक दिन की छुट्टी रही, जरूरी काम था, बाहर जाना पड़ा, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है चित्रकला के तत्व। हमारे सिद्धांत हो गए हैं, सॉरी अंग हो गए हैं, तत्व आए हैं आपके। और तत्व में भी मोस्टली मोटी मोटी चीज़ें बताई है, कुछ चीज़ें रह गई थी तो उन्हें दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत डिस्टर्ब करता है, उसे एक बार डिफाइन करते हैं। एक बार गेट बंद कर दो भाई। क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख मीनारे। प्रमुख मीनारे। प्रमुख मीनारे कई सारी मीनारे हैं आपकी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपकी हर एक एग्जाम में आती है। उनका सीक्वेंस, उनका निर्माण किसने करवाया है या वो किस जगह स्थित है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार मोटा सा जान ले जो आपकी प्रमुख मीनारे हैं। नंबर 1 पे आती है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। नंबर 2 चार मीनार। नंबर 3 चांद मीनार। और नंबर 4 पे आपकी आती है फिरोज मीनार। फिरोज मीनार। साथियों, जो आपकी कुतुब मीनार है इसे सब जानते हैं, चार मीनार है इसे आप सब जानते हैं, लेकिन एक तो आपकी चांद मीनार और आपकी फिरोज, जो आपकी फिरोज मीनार है, जो आपकी फिरोज मीनार है ये अभी नेट के एग्जाम में आई थी, ठीक है। इसे इसे पूछ रखा था कि जो फिरोज मीनार है ये किस स्थान पर है, ठीक है। इससे पहले ये क्वेश्चन में कभी रिपीट नहीं हुई आपके, जो आपके केवीएस, एनवीएस या यूपी वाला कोई भी एग्जाम है उसमें अब तक ये रिपीट नहीं हुई, ना ही इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था। तो जो हाल ही में जो पीछे नेट का एग्जाम गया है उसमें पूछा गया था कि फिरोज मीनार कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसके साथ हम जो और मीनारें हैं जो पूछी जाती है इन्हें भी जान लेते हैं। जो आपकी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार आपको पता है दिल्ली में है ही। दिल्ली में पता है आपको। इसका जो निर्माण था, इसका जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्यों करवाया था? इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके गुरु थे मीर बाकी। मीर बाकी, ठीक है। जो ये मीर बाकी है इनकी याद में बनवाया था कुतुब मीनार को, ठीक है। कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके लिए? इनके गुरु थे मीर बाकी। मीर बाकी की याद में, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने इसे अधूरा छोड़ा था। इसका जो कंप्लीट निर्माण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। और फिर बाद में इसकी एक मीनार टूट गई थी आपकी, जिसका निर्माण संगमरमर में करवाया था। हाँ, पांचवी मीनार तो टूटी थी ना। पांचवी मीनार एक बार कब करो एक बार, ठीक है साथियों। जो कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अपनी गुरु मीर बाकी की याद में करवाया था। और इसका जो कंप्लीट निर्माण था इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अधूरा छोड़ा था, उसके बाद बिजली गिरने के कारण इसकी पांचवी मीनार टूट गई थी, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया था, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी चार मीनार। चार मीनार, चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। हैदराबाद में, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। अब इसके बाद आपकी आती है एक चांद मीनार। चांद मीनार कहाँ है आपकी? ये आपकी दौलताबाद।
दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब आप क्या आते हैं फिरोज मीनार। मीनार आपकी पश्चिम बंगाल, गौर में है। ठीक है, डिटेल से तो मैं किसी रोज जितनी भी आपकी 5-6 मीनारें हैं किसी रोज मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक मोटा सा क्वेश्चन है आपका जो निकलता है यहाँ से, इसे आप जान लो। कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है, चार मीनार आपकी हैदराबाद, चांद मीनार दौलताबाद महाराष्ट्र में है, और फिरोज मीनार आपकी पश्चिम बंगाल गौर में है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टार्ट से स्टार्ट क्या है, टॉपिक है हमारा चित्रकला के तत्व। 6 होते हैं, ये आपको डिफाइन कर दिया है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है रेखा। ठीक है, रेखा मैंने बताया था आपको कि जो रेखा होती है, रेखा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 वक्र रेखा। ठीक है, दो प्रकार की आपकी रेखा होती है, दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्र रेखा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है रेखा से कि रेखा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं। रेखा के प्रभाव, रेखा के प्रभाव आपके होते हैं 7 प्रकार के, जो पिछली वीडियो गई है हमारी उसमें डिफाइन किए हैं, आप वहां जाकर देख लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और निकला था रेखा से, वो ये था कि रेखांकन कितने प्रकार का होता है। रेखांकन, रेखांकन के प्रकार, ये 8 प्रकार का होता है। साथियों, ये पिछली वीडियो में शायद मैं 9 लिखवा देता आपको, 9 प्रकार का, लेकिन ये गलत था, आपका 9 नहीं है, आपका 8 राइट है। आपका रेखांकन 8 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि रेखांकन कितने प्रकार का होता है। तो आपकी 3 चीज हो गई, आपकी रेखा 2 प्रकार की, आपकी सरल रेखा, वक्र रेखा। नंबर 2 पॉइंट है आपका कि रेखा के प्रभाव आपके 7 प्रकार के होते हैं, और रेखांकन आपका 8 प्रकार का होता है जो पूछा जाता है। और जो रेखांकन 8 प्रकार का होता है, इसमें आपका नंबर 1 पे आता है स्वतंत्र रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन। नमस्ते जी। नंबर 2 स्मृति रेखांकन, नमस्ते जी। नंबर 3 सीमांत रेखांकन, सीमांत रेखांकन। नंबर 4 सांकेतिक रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन। नंबर 5 पे आपका प्राकृतिक रेखांकन। नेक्स्ट है नंबर 6 प्रतिरूपात्मक, प्रतिरूपात्मक रेखांकन। नंबर 7 पे आपका आता है यांत्रिक रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन। नंबर 8 वस्तु रेखांकन। ठीक है, ये आपके रेखांकन के प्रकार हो गए जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों चीज क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, अगर आप इंटरव्यू वगैरह में गए होंगे कोई साथी, तो उसमें इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जो रेखा होती है, रेखा वास्तव में प्रकृति में रेखा होती है या नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका होता है। ठीक है, जो रेखा शब्द हम यूज करते हैं रेखा, एक तो क्वेश्चन ये है कि जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है। ठीक है, और जो वेस्टर्न कला है वो रंग प्रधान है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से होता है। ठीक है, भारतीय कला
रेखा प्रदान है, क्योंकि अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है वहां पर, ठीक है। और जो पाश्चात्य कला आपकी, वो आपकी रंग प्रदान है, और हमारी भारतीय कला रेखा प्रदान है। अब क्वेश्चन आपको ये निकलता है कि जो हमारी चित्रकला है या प्रकृति है हमारी, क्या वास्तव में प्रकृति में कोई रेखा होती है? तो इसका जवाब है नहीं, प्रकृति की कोई अपनी विशेष रेखा नहीं होती। क्योंकि रेखा क्या है? रेखा केवल प्रकाश गंध के कारण हमें रेखा का आभास होता है, प्रकृति की कोई विशेष रेखा नहीं होती। क्या? केवल प्रकाश गंध के कारण, प्रकाश गंध के कारण प्रकाश गंध के कारण रेखा का आभास होता है। रेखा का आभास होता है, रेखा का आभास होता है, रेखा नहीं होती। क्योंकि आप कोई भी विषय वस्तु देख लो, उसमें कोई रेखा नहीं होती। केवल लाइट और डार्क जो शेड होती है हमारी, छाया प्रकाश के माध्यम से हमें, जैसे कि कोई भी वस्तु ले लो आप, जो भी छाया प्रकाश होगी, उस छाया प्रकाश के अकॉर्डिंग हमें उसकी आयतन या उसका जो अस्तित्व है उसका पता रहता है कि उसका अस्तित्व वहां तक है। लेकिन जैसे ये मार्कर है, इसमें कोई रेखा नहीं है, लेकिन अगर इसे हमें ड्रॉ करना पड़े तो इस पे लाइट और डार्क का इफेक्ट डालने के लिए हम शैडो से इसे प्रेजेंट करेंगे, जबकि इसमें कोई विशेष रेखा नहीं है। इसलिए प्रकृति की कोई अपनी विशेष रेखा नहीं होती, केवल प्रकाश गंध के कारण ही रेखा का आभास होता है। यह आपकी बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो रेखा के बाद आता है आपका रूप। रूप, अब क्वेश्चन ये था कि रूप क्या है। रूप डिफाइन किया था कि किसी भी विषय वस्तु का बाह्य आवरण आपका रूप कहलाता है, और आपका रूप भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। नंबर एक आपका सक्रिय रूप, सक्रिय रूप, और दूसरा सहायक रूप। सहायक रूप, ठीक है। ये चीज भी डिफाइन करवाई थी, लेकिन एक बार मोटा मोटा बता दूं आपको कि जो सक्रिय रूप है वो आपकी होती है मैन फिगर, मैन फिगर। और सहायक रूप जो मैन फिगर की सपोर्ट करते हैं उसे हम सहायक रूप कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अजंता की गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध दिखाया गया है, उसमें भगवान बुद्ध को सेंटर में दिखाया गया है, और उसके जो चारों तरफ उसके शिष्य हैं उन्हें बैठे हुए पलौती मार दिखाया गया है। वो है आपका सहायक रूप का अच्छा उदाहरण, मतलब कि सक्रिय और सहायक रूप का अच्छा उदाहरण आपका वो चित्र मान सकते हैं आप, ठीक है। सक्रिय रूप आपका मैन फिगर, और सहायक जो उसके साथ आकृति ऐड की जाती है आपका कहलाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका निकलता है कि जो इस सहायक रूप है आपका, ये कितने प्रकार का होता है? क्योंकि बहुत सारे रूप है, इन सभी रूपों को हम किन रूपों में एक जगह समाहित कर लेते हैं, वो आपका सहायक रूप। क्योंकि आपका सक्रिय रूप केवल एक होता है, और जो सहायक रूप है ये आपका 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा? नंबर 1 गोलाकार, गोलाकार। नंबर 2 अंडाकार। नंबर 3 आयताकार, आयताकार। और नंबर 4 पे आपका आता है त्रिभुजाकार। ठीक है, ये आपके सहायक रूप है। हाँ जी, ठीक है, ये आपके सहायक रूप हो गए। अब ये कैसे? जैसे आपका गोलाकार रूप है, गोलाकार में कैसा रूप आएगा? जैसे आपकी बोतल हो गई, बाल्टी हो गई, या गेंद हो गई, जितने भी गोल रूप है हमारे, वो सब हमारे गोलाकार रूप में समाहित हो जाएंगे, ठीक है। अंडाकार, अंडाकार में मोस्टली हम जो लेते हैं, जो मानव की फिगर है, जैसे कि मनुष्य को 9 ताल में बांटा जाता है। अगर उसका आप देखोगे स्केच करने में,
डम्मी तैयार करते हैं तो उसमें अंडाकार आकृति ऐसे बनाई जाती है स्टडी के लिए, हाथ पैर के लिए। तो अंडाकार में मानव का जो चेहरा है वो गोल नहीं होता, वो भी अंडाकार होता है। आपने बुक में पढ़ा हुआ अंडाकार, उसमें आईज नोज जैसे फंडामेंटल में से डिवाइड करते हैं ताल में, तो आप आराम से देखेंगे। ठीक है, तो अंडाकार में जो मानव की फिगर है उसकी स्टडी के लिए अच्छा उदाहरण आप मान सकते हैं इसे। ठीक है, मान सकते नहीं है पक्का। नेक्स्ट आपका नंबर 3 पे आयताकार। आयताकार में आपके वे रूप आते हैं जैसे कुर्सी, मेज, मकान, जो भी आप आर्किटेक्चर में डिजाइन तैयार करते हैं वे सब रूप आपके आयताकार में निहित होते हैं। त्रिभुजाकार में जो कोणीय रूप है आपके सारे, ठीक है, वो सब आपके त्रिभुजाकार में आते हैं। इस तरह से जितने भी रूप है हमारे धरती पर वो सारे इन 4 रूपों में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, आपका रूप 2 प्रकार का हो गया, सक्रिय सहायक, और सहायक रूप आपका 4 प्रकार का, गोलाकार, अंडाकार, आयताकार और त्रिभुजाकार। ठीक है, ये रूप था आपका। और रूप क्या होता है ये आपको बताया है कि रूप विषय वस्तु का बाह्य आवरण रूप कहलाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा था रंग, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, और यहीं पे हमारा टॉपिक छूटा था रंग पर। ठीक है, नंबर 3 रंग। रंग बताया था, रंग प्रकाश का गुण होता है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें जो रंगतें है उनका आभास नहीं होगा। ठीक है, तो रंग क्या है? रंग प्रकाश का गुण है, प्रकाश का गुण है। रंग प्रकाश का गुण है। ठीक है, अब जो रंग है, रंग भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा हमने, जैसे प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, ठीक है, प्रकाश के रंग, औद्योगिक रंग, तटस्थ रंग, कई सारे बताए थे आपको, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पे आप फिर दोबारा से देख लो। नंबर 1 पे प्राथमिक रंग हमारे, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते, आपके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल पीला, लाल पीला, नीला। ठीक है, और इसके बाद इन प्राथमिक रंगों के मिलाने से दो दूसरे रंग प्राप्त होते हैं, वे होते हैं आपके द्वितीय रंग। द्वितीय रंग जिसमें आपका नारंगी, हरा और बैंगनी, बैंगनी होते हैं। और एक पॉइंट की बात और, जो हम ड्राइंग के स्टूडेंट हैं, अगर हम प्राथमिक रंगों को जाने तो हम लाल पीला नीला मानते हैं, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में नीला रंग हटाकर वो हरा रंग को राइट मानते हैं। अगर आप किसी ड्राइंग से हटके एग्जाम में किसी एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ आपका लाल पीला और हरा राइट होगा, नीला नहीं होने का। ठीक है, नीला आपका केवल ड्राइंग के लिए राइट होता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे हल्का सा। ठीक है, द्वितीय रंग आपके वे रंग है जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं, नारंगी, हरा, बैंगनी। अभी आपको मैप बना के दिखाया था पिछली वीडियो में, आप देख लेंगे एक बार बैक जाके कि किस तरह से। इसके बाद आपके आते हैं तृतीय रंग। तृतीय रंग आपके वे रंग होते हैं जो द्वितीय रंगों के मिश्रण से बनते हैं, जैसे आपका रसेट, रसेट, ओलिव, सिरटन। ठीक है, ये आपकी तृतीय श्रेणी है। और आपसे क्वेश्चन इस तरह से कर लिया जाता है कि सिरटन क्या है या किस श्रेणी का रंग है आपका, तो आपको इन तीनों को अच्छे से याद करना है, ताकि आप कोई भी श्रेणी से रंग पूछ ले जाए तो आप उसे राइट कर दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग। नंबर 3 पे था आपका प्रकाश के रंग। प्रकाश के रंग, प्रकाश के रंग वे रंग होते हैं जो प्रकाश में आने के बाद अपना दुगुना प्रभाव छोड़ते हैं, प्रकाश के रंग कहलाते हैं। जिसमें आपका लाल, नीला और हरा, ये 3 रंग आपके आते हैं, ये आपके प्रकाश के रंग होते हैं। इन्हें प्रकाश के रंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रकाश में आने के बाद अपना दुगुना प्रभाव छोड़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका औद्योगिक रंग। औद्योगिक रंग ये आपके एक तो रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं, रासायनिक विधि से, ठीक है, और इनका प्रयोग अपने व्यवसाय के लिए किया जाता है। ये आपके होते हैं CMYK।
ठीक है, ये डिफाइन किया था, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि जो आपके सी से बनता है आपका श्यान, एम से आपका मर्जेंटा, वाई से आपका येलो और के से आपका काला रंग बनेगा। ठीक है, आपका के से काला रंग। ये यहीं से टॉपिक चल रहा था हमारा कि जो बाकी के स्टार्टिंग जो तीन रंग है आपके सी एम वाई के, इन्हें तो हम शान मर्जेंटा येलो के नाम से प्रेजेंट किया है, लेकिन जो आपका के से हमने बी से ब्लैक रंग होता है, बी से ब्लैक क्यों नहीं किया हमने, के से काला क्यों किया? क्योंकि जो के है आपका के, इसे हम के ऑफ द कलर, रंगों की चाबी कहते हैं काले रंग को। क्या? रंगों की चाबी। रंगों की चाबी जो आपका काला रंग है, ऐसे की ऑफ द कलर कहते हैं, की ऑफ द कलर, की ऑफ द कलर कहा जाता है। और जो बाकी के आपके तीन रंग है इन्हें स्पोर्ट कलर कहते हैं, स्पोर्ट कलर। ठीक है, इन रंगों का प्रयोग इन चार रंगों में भी आ जाता है कि सबसे ज्यादा किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको जो काला रंग है इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद थे आपके तटस्थ रंग। इसके बाद तटस्थ रंग है आपके, ये आपके दो रंग होते हैं, एक तो काला, दूसरा सफेद। फिर इनके मिश्रण से बनता है आपका एक ग्रे कलर, दोनों के मिश्रण से ग्रे। ये आपके तटस्थ रंग होते हैं, इनका प्रयोग आपका कहाँ किया जाता है? रंगों का मान बढ़ाने और घटाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काला रंग मिलाएंगे तो रंगों का मान घट जाएगा और सफेद मिलाएंगे तो मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और इनके मिश्रण से बनते हैं आपके ग्रेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है कि जो आपके तटस्थ रंग है इन्हें और किस नाम से जानते हैं? इन्हें एक तो न्यूट्रल कलर बोलते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल कलर, या एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक। नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि आपके न्यूट्रल कलर किसे कहते हैं या एक्रोमेटिक, तो आपके तटस्थ रंगों को ही कहा जाता है जो आपके काला और सफेद रंग है प्लस गरा है, ग्रे रंग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और रंग से निकलता है, आपका रंग से वो होता है कि जो वस्तु है, हमें वस्तु जो हमारी आंखें है, आंखों में दो कोन्स होते हैं, आंखों में जो हमारी आंखों की आंखें हैं इनमें जो कोन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आंखों की जो तंतु कहते हैं, तंतु, आंखों में जो तंतु होते हैं वो दो होते हैं, एक तो आपका होता है कोन्स और दूसरा होता है रोड, रोड्स। ठीक है, जो आपका कोन्स है इसके कारण हमें चीजें रंगीन दिखाई देती है, और जो रोड्स है इससे ब्लैक एंड व्हाइट, काली और सफेद, काली और सफेद। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की आंखों में कौन होता है, इसलिए हमें सब चीजें रंग बिरंगी दिखाई देती है। ठीक है, और जो जानवर होते हैं, पशु, उनकी आंखों में होता है रोड्स, जिसके कारण पशुओं को चीजें, हर चीज अब उन्हें सारी काली और सफेद दिखाई देती है। सारे मार्कर खाली हो रहे हैं आज तो। हाँ, सारे खाली हो रहे मार्कर। ठीक है, तो आंखों में दो तंतु होते हैं हमारे, कोन्स और रोड्स। आपके कोन्स से रंगीन चीजें दिखाई देती है और रोड से आपको काली और सफेद। ये आपका जानवरों में मिलता है, जानवरों में, और ये आपका मनुष्य में होता है। ठीक है, ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन होता है कि जो आपका रंग है, रंग के गुण पूछ ले जाते हैं आपके। ठीक है, रंग के गुण,
रंग के गुण ये 3 होते हैं आपके। नंबर 1 रंगत, रंगत मान संघनता, रंगत मान सघनता, रंगत मान संघनता ये आपके रंग के गुण होते हैं। और रंगों से इक्का दुक्का जो क्वेश्चन होगा आपको बता दिया जाएगा, जब सामने क्वेश्चन होगा कोई तो उसमें डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये थे आपके मेन पॉइंट थे जो रंग से निकलते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है तान। रेखा, रूप, रंग, तान। नंबर 4 पे आपका तान आता है। तान, तान क्या है? तान क्या है? रंग के गहरे और हल्केपन को तान कहा जाता है। रंग के गहरे और हल्केपन को तान कहते हैं। गहरे व हल्केपन को तान कहते हैं, ठीक है। गहरे मतलब कि जैसे रंग की साइड है, सबसे डार्क ले गए फिर लाइट हो गई, लाइट से फिर डार्क आए, तो आपके गहरे और हल्केपन को तान कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से, एक ये तो हो गया आपकी तान। एक निकलता है क्वेश्चन आपका टिंट क्या है? टिंट किसे कहते हैं? टिंट होता है किसी भी रंग में, किसी भी रंग में सफेद रंग को मिलाने को टिंट कहते हैं। किसी भी रंग में सफेद रंग को, सफेद रंग को मिलाने को, सफेद रंग को मिलाने को टिंट कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपसे तान से कि मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम होता है एक ही रंग की विभिन्न तान, एक ही रंग की, एक ही रंग की विभिन्नतान, एक ही रंग की विभिन्नतान आपका मोनोक्रोम कहलाता है। टिंट आपका किसी भी रंग में सफेद रंग को मिलाने को टिंट कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपकी हाईलाइट क्या होता है? हाईलाइट, हाईलाइट किसे कहते हैं? हाईलाइट, हाईलाइट होता है आपका तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके निकलता है क्वेश्चन आपका जरूर, और कंफ्यूजन करता है कि टिंट किसे कहते हैं, मोनोक्रोम क्या होता है, या आपका हाईलाइट क्या होता है। तो तीनों चीज आपकी यहीं डिफाइन करवा दी आपकी, और तान भी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 5 पे, वो आता है आपका पोत। पोत, पोत से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है सारा ही, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, जो बेसिक है आपका, क्योंकि ये बहुत डीप है। लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, तो इसका आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी, नहीं तो आप एक बार पढ़ने के बाद तो भूल जाएंगे। तो पोत, पोत क्या है? पोत होता है धरातल का गुण, धरातल का गुण कहलाता है, धरातल का गुण पोत कहलाता है, ठीक है। धरातल का गुण पोत कहलाता है। अब एक क्वेश्चन यहां से निकलता है कि धरातल क्या होता है और कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो धरातल, धरातल और कार्य क्षेत्र, ये दो पॉइंट, मतलब कि ये दो टॉपिक अलग अलग है आपका। एक तो धरातल चीज अलग है और आपका कलाकार का कार्य क्षेत्र अलग है, ठीक है।